नमस्कार दोस्तों, एनजे लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप उनसे कुछ भी सीख रहे हैं, तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाइड अनहाइड। हाइड अनहाइड और इसके क्या-क्या फायदे हैं और हम कैसे हाइड करेंगे, कैसे अनहाइड करेंगे, और एक ऐसी ट्रिक जो आपको शायद नहीं पता होगी बट आपने कई बार देखी होगी कि किसी ने हाइड किया है कोई सीट, आपको आउटपुट मिल रहा है, लेकिन वो जब आप अनहाइड करने की कोशिश करते तो आप अनहाइड नहीं कर पाते। तो वो कैसे हाइड करते हैं कि आप उसे अनहाइड नहीं कर सकते, वो सब हम आज जानेंगे। जानने के लिए चलते हैं एक्सरसाइज पर। सबसे पहले हम सिंपल हाइड अनहाइड के ऊपर जाएंगे। वो होता है रो एंड कॉलम। तो दोस्तों, रो और कॉलम को हाइड अनहाइड कैसे करते हैं वो हम जानते हैं। सबसे पहले हम एक रो को हाइड करेंगे, तो हमें जो भी रो को हाइड करना है हम उसको सिलेक्ट करके नंबर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, वहां पर ऑप्शन आएगा हाइड। मैं उसको हाइड के ऊपर क्लिक करूंगा और आप देखेंगे वो रो हाइड हो गई। तो अभी 5 नंबर दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 6 नंबर हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो 6 नंबर रो हाइड हो गई। अब हमको इसको अनहाइड करना है। हम इन दोनों को फिर से सिलेक्ट करेंगे, 5 और 7 जो रो हाइड करना अनहाइड करना है, उसके पहले वाली रो, उसके बाद वाली रो को हमको सिलेक्ट करना है। उसके बाद राइट क्लिक करके उसको अनहाइड करेंगे। अब देखेंगे आप 6 नंबर जो रो है वो अनहाइड हो चुकी है और हमको पूरी तरीके से डिस्प्ले हो रही है। फिर हम जाएंगे कॉलम को। अब कॉलम को कैसे हाइड करते हैं दोस्तों, तो कॉलम हाइड करने के लिए उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, देन हाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉलम आप देखेंगे वो हिडन हो गया है। अब वो कॉलम हमें कॉलम के डिस्प्ले नहीं हो रहा है। हम उसको अनहाइड कैसे करेंगे, तो हम उसको अनहाइड करने के लिए हमें उसके पहले वाला कॉलम उसके बाद वाले कॉलम दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके फिर हम राइट क्लिक करके उसको अनहाइड पर क्लिक करेंगे तो हमको वो कॉलम डिस्प्ले हो जाएगा। दोस्तों, इसको अगर हमको शॉर्टकट की से करना है तो उसके लिए मैंने आपको साइड में यहाँ लिखा हुआ है। अगर मुझे रो हाइड करनी है तो वो रो सिलेक्ट करके मुझे कंट्रोल+9 प्रेस करना है। अगर मुझे कॉलम हाइड करना है तो कंट्रोल+0 प्रेस करना है। तो दोस्तों, अगर मैं रो हाइड करना चाहता हूँ, रो सिलेक्ट किया, दो रो एग्जांपल के लिए दो रो अगर मैं एक साथ हाइड करना चाहता हूँ, दोनों रो को सिलेक्ट करके कंट्रोल+9 प्रेस किया तो दोनों रो हाइड हो गई। अब उसको अनहाइड करना है तो उसको वापस से हम अनहाइड कर देंगे। सिमिलरली कॉलम को अगर हाइड करना है कंट्रोल+0, इसको करने से वो दो मेरी हिडन हो जाएंगी और उसको अनहाइड करने के लिए मुझे वापस से उसको राइट क्लिक करके अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ पर सेम चीज को हम कंट्रोल+शिफ्ट+0 और कंट्रोल+शिफ्ट+9 से भी हम अनहाइड कर सकते हैं। इसमें प्लस शिफ्ट और ऐड कर देंगे तो अनहाइड रो प्लस शिफ्ट कंट्रोल+शिफ्ट+0 हाइड कॉलम, ऐसा करके हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सिंपल रो और कॉलम का हाइड अनहाइड। अब हम बात करेंगे सीट्स का। सीट को हम हाइड और अनहाइड कैसे करें, तो सबसे पहले जानेंगे कि इसको हाइड करने की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, कई बार हम ऐसी रिपोर्ट शेयर करते हैं जिसमें हमने एक डैशबोर्ड बनाया होता है, उस डैशबोर्ड से या फिर हमने कुछ सर्च बनाया होता है, उस फॉर्म में हम सिर्फ वही डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं जो जरूरी है। उसके अलावा जो मास्टर डेटा है या बैकअप है हम उसको हाइड करना चाहते हैं। इस केस में हमको हाइड अनहाइड का उपयोग आता है। तो हम कैसे करते हैं, एक एग्जांपल के लिए मेरा मास्टर डेटा है, ये मैंने एक एड्रेस बुक लिस्ट बनाई हुई है। अभी मैंने इससे एक फॉर्म बनाया, सर्च फॉर्म, जिसमें मैं आईडी डालूंगा और आईडी से मुझे उसके नेम डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अगर मुझे ये फॉर्म किसी को भेजना है तो मैं चाहता हूं कि मैं इस एक्सरसाइज जो सीट है इसको बैकअप सीट को मैं हाइड कर दूं और सामने वाले को सिर्फ फॉर्म दिखे, तो वो उधर सर्च करेगा, उसको आउटपुट मिल जाएगा, बैकअप सीट देखने की जरूरत नहीं है। इस केस में मैं इसको सीट को हाइड कर सकता हूं। तो हाइड करने के लिए मुझे सीट के ऊपर राइट क्लिक करना है। आप देखेंगे यहाँ ऑप्शन आ रहा है हाइड का, मैं उसके ऊपर क्लिक किया, सीट हाइड हो गई। दोस्तों, अब आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ 3 ही सीटें दिख रही हैं। तो इस तरीके से वो सीट हाइड हो गई। अब यहाँ पर जिसको आउटपुट चाहिए वो यहाँ पर नंबर चेंज करेगा और उसके हिसाब से हमें आउटपुट मिल जाएगा कि आईडी नंबर 10003 का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। फिर अगर मुझे उसमें कुछ काम करना तो मैं उस सीट को अनहाइड कर सकता हूँ, या सामने वाले को अगर ज्यादा डिटेल में जाना है तो उस सीट को अनहाइड करने के लिए किसी भी सीट के ऊपर राइट क्लिक करिए, अनहाइड का ऑप्शन आएगा और आप इस सीट को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो सीट
अनहाइड हो जाएगी। दोस्तों अगर मुझे एक साथ मल्टीपल सीट हाइड करनी है तो मुझे पहले जो सीट हाइड करनी है, पहले एक सीट सिलेक्ट करूंगा, फिर कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्रेस करके सेकंड सीट पर क्लिक करूंगा और कंट्रोल बटन को प्रेस रख के थर्ड सीट के ऊपर क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करके एक साथ मैं तीनों सीट को हाइड कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे अनहाइड करना है तो मुझे अनहाइड करने के लिए वापस से राइट क्लिक करूंगा सीट के ऊपर, अनहाइड, फिर एक एक करके सारी सीट्स को मुझे अनहाइड करना रहेगा। तो दोस्तों अनहाइड हम एक एक करके ही कर सकते हैं, लेकिन हाइड हम एक साथ मल्टीपल सीट्स को कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है जो मैंने तीसरा चीज बताया, हम एक ट्रिक इसमें रहता है जिससे कि हम ऐसा हिडन करते हैं कि यहाँ पर जब राइट क्लिक करके सामने वाला देखना चाहेगा उसको सीट डिस्प्ले में नहीं आएगा कि हिडन है कि नहीं है, बट उसको हम एक्चुअल में सीट को हाइड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे दोस्तों? तो वो एक ऑप्शन होता है एक्सेल में वेरी हिडन का, वो हमें नॉर्मल यहाँ पर हाइड में नहीं दिखता। अगर मैं नॉर्मल हाइड करूंगा तो उसको राइट क्लिक करेंगे तो हमको अनहाइड का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी एक्सरसाइज सीट को ऐसा हाइड करना चाहता हूँ कि सामने जिसको मैं भेजूं वो उसको अनहाइड नहीं कर पाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर विजुअल बेसिक का इस्तेमाल करना होगा। उसको हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है Alt प्लस F11। अगर मैं Alt प्लस F11 प्रेस करूंगा तो एक विजुअल बेसिक एडिटर ओपन हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे मेरी एक्सेल में जो सीट्स हैं वो मुझे डिस्प्ले हो रही हैं। अगर ये आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है ये वाला VBA प्रोजेक्ट, तो आप यहाँ व्यू पर जाके ऑब्जेक्ट ब्राउजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ब्राउजर दिखने लगेगा। और अगर आपको ये प्रॉपर्टीज नहीं दिख रही तो व्यू के ऊपर जाके आप प्रॉपर्टीज विंडोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज दिखेंगी। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट दिखने लगेगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अगर नॉर्मल आपका ऐसा विजुअल बेसिक ओपन किया है तो मुझे वापस से स्टार्ट करना है। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में किया तो आपको सारे सीट्स दिखने लग गई, और व्यू में जाकर फिर से प्रॉपर्टीज विंडोज पर किया तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज दिख रही। अभी मुझे एक्सरसाइज सीट को हाइड करना है तो एक्सरसाइज के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही सीट को सिलेक्ट किया तो नीचे उसकी प्रॉपर्टीज आ रही, उसमें लास्ट में जो आप प्रॉपर्टी देखेंगे विजिबल, इसमें ऑप्शन है एक्सेल विजिबल, एक्सेल हिडन, एक्सेल सीट वेरी हिडन। अगर मैं एक्सेल सीट वेरी हिडन के ऊपर क्लिक करता हूं तो दोस्तों अब मैं वेरी हिडन सिलेक्ट कर किया तो आप देखेंगे एक्सरसाइज सीट में विजिबिलिटी एक्सेल सीट वेरी हिडन की आ गई है। इसको बंद करता हूं। अब यहां पर आप देखेंगे एक्सरसाइज जो सीट थी वो हाइड हो चुकी है। अब मैं उसे राइट क्लिक करके अनहाइड की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर अनहाइड का ऑप्शन नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से हम उसको हाइड भी कर दिया और किसी भी जिनको हमने सामने भेजा उनको पता भी नहीं है कि इसमें एक सीट है जो हिडन है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि जो ऐसे यूजर्स हैं जिन्हें पता है कि वेरी हिडन का भी ऑप्शन एक्सेल में आता है, तो वो लोग आपका Alt F11 प्रेस करके उस सीट को यहां से सिलेक्ट करके विजिबल कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा कर दिए तो आपका मास्टर डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको भी प्रोटेक्ट कर दूं। तो अगर मैंने सीट को एक्सरसाइज को मैं अभी आप देखेंगे वापस से हिट विजिबल किया तो ये दिख रही है। इसको मैं फिर से अनहाइड करता हूं, एक्सेल सीट वेरी हिडन। उसके बाद मैं इसको प्रोटेक्ट कर देता हूं। तो मैं जाऊंगा इस पर राइट क्लिक किया, उसके बाद VBA प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज और यहाँ पर प्रोटेक्शन में जाके लॉक प्रोजेक्ट फॉर व्यूइंग, और इस पर मैं पासवर्ड इंसर्ट कर दूंगा। अगर मैं पासवर्ड डाल के इसको सेव कर देता हूं तो वो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इस सीट को वो देख ही नहीं पाएगा, तो यहाँ से वो उसको अनहाइड नहीं कर सकता। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज सीखा रो कॉलम कैसे हाइड एंड हाइड करते हैं, सीट्स को कैसे हाइड एंड हाइड करते हैं, और वेरी हिडन जो एक एक्सेल की बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिसकी मदद से आप इंपॉर्टेंट डेटा सामने वाले पर्सन के साथ शेयर भी कर सकते हैं और उसको सिर्फ जो चीज आप दिखाना चाहते हो उसके अलावा बाकी चीज उसको डिस्प्ले नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप उससे कुछ भी चीज सीखते हैं तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।